आज 14 फरवरी है बंधु। विश्व जो है क्रिश्चियन समाज का वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, मना रहा है पूरा विश्व। उसमें हवस और हिंसा, इन दो चीजों से भरे हुए जो लोग हैं वो इसको एक अलग आकार देते हैं। वैलेंटाइन डे है, परिभाषा बड़ी घटिया और वाहियात है। फूल देना है, अपने प्रेमी को साथ में ले जा करके खिलाना है, पिलाना है, गिफ्ट देना है। कोई बिरयानी खिलाएगा, कोई नॉनवेज खिलाएगा। तुम्हारे प्रेम के चक्कर में किसी का गला कट रहा है, किसी के मांस के टुकड़े चावल में मिला के खिलाए जा रहे हैं। हवस और हिंसा से भरा वैलेंटाइन डे। भारतीय संस्कृति में ये चीज स्वीकार नहीं है, लेकिन हो रही है। हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, हम बात करते हैं हिंदुस्तान को भारत बनाने की, और एक बार गौर से देखिएगा कि कितने ऐसे त्योहार हैं जो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के पूरा देश मनाता है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले वे जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनको सबसे पहले नया साल बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि नया साल जो 1 जनवरी को मनाते हैं वो हमारा आपका नहीं है, वो क्रिश्चियंस का है। अभी लगातार 7 दिन से डे चल रहा था। कौन कौन से डे होते हैं मैं नाम लूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप तो समझते ही हैं। 7 डे मनाते मनाते आज अंतिम है वैलेंटाइन डे। ये 7 के 7 डे जो है वो भी क्रिश्चियंस के हैं। अभी 25 दिसंबर मनाई है आपने, 5-7-15 दिनों की छुट्टी, वो भी क्रिश्चियंस की है। साथ ही साथ आश्चर्य की बात है कि आपको जिस दिन का हफ्ते में एक दिन इंतजार रहता है, कौन सा? संडे, वो भी क्रिश्चियंस का, आपका नहीं है। वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किए थे। संडे के दिन चूंकि उन लोग चर्च में जाकर के प्रार्थना करते थे, तो आपने उसको अपना लिया। हिंदू साम्राज्य की भावना रखने वाले लोगों को सबसे पहले मंगलवार को दुकान बंद करने का नियम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो हनुमान जी का मंगलवार माना जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ मीडिया का एक बहुत बड़ा स्पीकर बन करके, कागजी कार्रवाइयों पर इम्प्लीमेंट करके। कभी संडे को ट्यूसडे पे ला करके दिखाइए, छोटा सा काम करके तो दिखाएं, फिर बात करें अपन हिंदू राष्ट्र बनाने की। छोटा सा काम, संडे हमारा नहीं है, हम मंगलवार को दुकान बंद करेंगे, हम मंगलवार के दिन पूरे सरकारी दफ्तर ऑफिस बंद करेंगे। तो जितने मंदिर है, मंगलवार को आपकी दुकानें, ऑफिस सेक्टर, पूरा सरकारी कामकाज बंद होने के कारण सारे मंदिर आबाद रहेंगे, आपकी धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। संडे के दिन तो कुछ करते नहीं है। संडे भी किसका है? क्रिश्चियंस का। आज वैलेंटाइन डे है, वो भी क्रिश्चियंस का है, भारतीय संस्कृति का नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान मांगती है। एक नए विचार के साथ जब हम गंभीरता पूर्वक किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कोई नया रस निकलता है। लेकिन नया रस निकलता ही नहीं, क्योंकि हमारी दिमाग में एक हैबिट है। वासनाग्रस्त लोग अभी 500-500 रुपए का वो गुलाब का सड़ा हुआ फूल खरीद करके और पता नहीं किसको दे रहे हो, जिसको देना चाहिए उसको नहीं देंगे। हमने ऐसे लोग देखे हैं। मान लीजिए पति पत्नी के बीच के संबंध की, प्रेम की कहानी है, तो इस संडे के दिन, इस वैलेंटाइन डे के दिन सबसे पहले इस बात को समझें कि सामने वाले को, आपकी पत्नी को साथ वैलेंटाइन डे मनाना तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैरिटिकल अफेयर्स होने के बाद जब आप अपने पड़ोसन के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनको एक गुलाब का फूल
देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो वो शेरा वाली रहती है। तो घर के अंदर शेरा वाली के सामने अगर सामने वाले पड़ोसन को फूल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गिफ्ट भेज देते हैं। जितने हॉकर्स घूम रहे हैं अभी, ये इनका एक ही काम है, घर घर जाकर के गुलाब पहुंचाना। फलाने चंदे ने भेजा है, फलाने चिंटू ने, फलाने टिंकू ने, यही पे लगे हैं। इस तरीके का वैलेंटाइन डे वैसे तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, न कभी माना है मैंने, क्योंकि आचार्य श्री जी कहते थे अगर तुमको प्रेम दिवस मनाना है तो तुम्हारे प्रेम की प्रसिद्धि होनी चाहिए। तुम एक नंबर के खुद वाहियात आदमी हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ सोचना अच्छा। जो लोग वैलेंटाइन डे मनाने के लिए सुबह से नई शर्ट पहन रहे होंगे, बढ़िया बुल्ले शुल्ले लगा रहे होंगे, शाम को अपनी गाड़ी धो करके जूते पहन करके घूमने के लिए, शाम को 7 बजे माहौल बनाते हैं कई लोग पूरा दिन भर मनाते हैं। जो लोग इसके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जो लड़का शुरुआत करता है, मैं उस लड़के से कहना चाहता हूं, तुम जैसे वाहियात आदमी के साथ किसी ने अगर मान लीजिए अफेयर किया है तो उसका मेंटल लेवल कितना घटिया होगा, इस बात को तो तुम्हारे साथ संपर्क करने पर समझ में आ जाता है। 20 साल का लड़का कमाना जानता नहीं, खाना जानता नहीं, पढ़ाई के ऊपर अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो लड़का अगर वैलेंटाइन डे मना रहा है, जब तुम्हारा खुद का मेंटल लेवल नहीं है तो तुमसे विवाह करने, तुमसे जो संबंध बना रहे हैं उनका मेंटल लेवल भी समझ में आ जाता है कि क्या मेंटल लेवल रहा हो। आज पूरी स्कूलों पर जाम लगा देते हैं कई लोग, कई चर्चों पर तो इसकी प्रभावना होती है। बजरंग दल के लोग भी बाहर निकल करके खड़े हो जाते हैं, बोले किसी ने पप्पू मिंटू चिंटू बोला नहीं कि हमने उसको ठोका, है ना। लेकिन ये तरीका नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाने की तरीका तो अभी उस दादी ने दिखाया कि आई आकर के 5.5 लाख रुपए की राशि नगद रख करके उन्होंने कहा कि जिनेन भगवान की सेवा, उनके जन्म की स्थापना, छंद चमर महामंडल और वेदी की भावना के साथ ये राशि प्रभु के चरणों में समर्पित है। इनका प्रेम पूरे भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। लेकिन आपका छुपा हुआ प्रेम कैसा वैलेंटाइन डे? किसी उपवन के कॉर्नर में छुप करके तुम किसी को वैलेंटाइन डे बोल रहे हो। मैं जब इंदौर में निकलता हूँ रोड में, तो भगवान मुझसे पता नहीं क्या क्या दिखा देता है, मैं तो आंख बंद कर लेता हूँ। मैं जब कभी भी तिलक नगर से निकलता तो सामने को एक जो कैफे रेस्टोरेंट था, वहां पर लोग बैठे रहते थे, एक आदमी वॉचिंग करता रहता था, वो करता रहता था। मैं कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं तो आंख बंद कर लेता था, फिर भी दिख ही जाता था। लेकिन मैं बोलता हूँ ये वैलेंटाइन डे इस तरीके का नहीं है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी वेदना को भी महसूस करिए। मैं मान लीजिए गुरु जी से प्रेम करता हूं तो मैं उनकी वेदना महसूस करता हूं। आपको जिससे प्रेम है, आंख बंद करके बताओ किसके प्रेम में रंगे हो, जी रहे हो। जिसके भी प्रेम में आप रंग करके जी रहे हो, सबसे पहले उसकी वेदना को महसूस करो कि उसको किस बात से तकलीफ है, उसको कौन परेशान करता है, उसको क्या चाहिए, फिर उसकी व्यवस्था करो। आंख बंद करता हूं तो सामने गुरुजी दिखाई दे जाते हैं। एक तरफा अफेयर रहा मेरा गुरुजी का। मैं हमेशा गुरुजी से कहता रहा मैं दुनिया में सिर्फ आपके लिए बना हूं। आचार्य जी ने बोले, एक बार बोले गुरुजी तुम किसका साथ देते हो? मैंने कहा मैं बना ही आपके लिए हूं और मैं दुनिया में किसी के लिए बना ही नहीं। जब मैंने गुरुजी से ऐसा बोला तो गुरुवर बोलते, मुस्कुरा दिए गुरुवर, सीरियस थे, थोड़ा सा हंसे और बोले चलो यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि वो सबके सामने प्रेम दिखा नहीं सकते थे किसी को, तो डांट के भगा दिया। लेकिन डांट में भी प्यार दिखाई देता है गुरु शिष्य के बीच के संबंध में। गुरुजी की वेदना देखता था, वो कितना लगे रहते हैं। मैं जब कभी भी गुरुजी से कहता था कि इतनी मेहनत करते हैं आप, तो कहते हैं कि ये पर्याय मिली है, सोने के लिए नहीं मिली, खाने के लिए नहीं मिली, ये पर्याय मिली है प्रभावना करने के लिए। अपने खुद की रत्नत्रय की प्रभावना खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। गुरुजी अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के एक शब्द पर 58 साल तक जीते रहे। ये उनका प्रेम था, डेडिकेशन था, जो प्रसिद्ध हो गया कि एक ऐसा संत जो अपने गुरु के एक शब्द पर कि संघ को गुरुकुल बनाना, इसमें 58 साल तक लगे रहे। इनका प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है।
कोई क्षमा करता है, क्षमा से प्रेम करता है, तो उसकी क्षमा के प्रति उसका प्रेम भगवान पार्श्वनाथ का प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। राम और सीता का प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। किसी का ब्रह्मचर्य से प्रेम होता है तो उसके ब्रह्मचर्य का प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। आपके प्रेम की तो कोई प्रसिद्धि ही नहीं, आप तो छुप करके प्रेम करने वाले लोग। किसी कोंटे में जाकर के वैलेंटाइन डे मनाते हैं, डंके की चोट पर रोड पे मना के दिखाइए ना, एक बार बना के दिखाइए। जिसको आप चाहते हैं उसको बीच चौराहे पर गुलाब का फूल देकर के दिखाओ, हवा ढीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसको चाहते हैं उसको सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं करने की ताकत नहीं है आपकी। बस वासना का खेल खेल करके पूरे के पूरे त्योहार की मर्यादाएं और सभ्यताएं मिल करके लोगों ने बदल दी। और जवानों के रंग में वृद्ध भी कई बार रंग जाते हैं। वृद्ध भी आजकल ये जो माया मृग होता है ना, जिसको मोबाइल कहते हैं, ये माया मृग जो है वो बूढ़ों को भी वैलेंटाइन डे मनाने की प्रेरणा देता है। बेबी कहीं पे सड़ा गुलाब लेकर के किसी सड़ी गुलाबन के पास चले जाए, बोलेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे। काय का वैलेंटाइन डे भैया? वैलेंटाइन डे के दिन क्या किया जाता है महाराज? जिसको आपके जीवन में जिसका प्रेम फला है, जिसके प्रेम के कारण आपके जीवन में विकास हुआ है, जिसके प्रेम के कारण तुम्हारे घर की स्थितियां सुधरी है, हमको उसको दुनिया की नजरों में बताना है कि इसका और मेरा प्रेम ऐसा फला है कि मैं भी विकसित हुआ हूं और ये भी ऊपर उठा है। तो आप ऐसा कोई प्रेम का प्रदर्शन भी तो अच्छा करें। वो तो आपसे न हो पाएगा। क्या हो पाएगा? बस महाराज जी, जो हमारे वो चिंटू मिंटू है उन्हीं को हम अपना गुलाब दे दे के फुर्सत हो जाएंगे। ये ऐसा वैलेंटाइन डे नहीं होता। आचार्य भगवंत हमेशा उस बात को कहते रहे कि जिससे प्रेम करते हो उसकी किस्मत में अचानक हमले होंगे। अगर मान लीजिए आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं, तो इस वैलेंटाइन डे पर उसको एक बीमा की पॉलिसी का उपहार दीजिए। एक बीमा की पॉलिसी इसलिए दीजिए कि बीमा पॉलिसी देने पर आपके प्रेम की सार्थकता सिद्ध होगी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। कल को मेरा तुम्हारा साथ छूट गया तो मेरे जाने के बाद भी तुम इस दुनिया में अच्छे से रह पाओ। प्रेम के सही समर्पण का एक कहानी ढंग से लिखने की कोशिश करिएगा। आज पूरा दिन पड़ा है, आज तक हो सकता है आपने अपनी पत्नी के नाम की पॉलिसी नहीं बनाई हो। अपने नाम पे अपनी पॉलिसी बनाओ कि भैया मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को, मेरे प्रेम को, मेरी संपत्ति का ये पैसा गवर्नमेंट यहां से उठा करके देगी। 1 करोड़ का बीमा अपना कराओ और अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाओ अपने अफेयर करने वाले प्रेमी को, और फिर उसको दो। तब तो मानो कि तुम्हारा उसके प्रति कोई प्रेम है। ये गुलाब देने वाला प्रेम प्रेम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। बीमा की पॉलिसी देंगे, सामने वाले की जीवन की सुरक्षा करेंगे। सामने वाले को 1 साल का मेडिकल क्लेम का बीमा करा के दीजिए। 1 साल तक तुम्हारे शरीर में कोई भी दिक्कत होगी, 5,000 रुपए का प्रीमियम भरिए। एक प्रीमियम भर दिया 5,000 रुपए का, 1 साल तक तुम्हें कुछ भी होगा। कम से कम अगर तुम्हारे और उसके प्रेम की उम्र 1 साल भी है तो 1 साल तक उसकी शरीर की, उसकी मानसिकता की, उसके विकास की चिंता के साथ अगर कुछ सार्थक काम किया है तो फिर भी ठीक है। ये गुलाब वाला प्रेम सिर्फ वासना वाला प्रेम होता है, ध्यान रखिएगा। आप इस बात में बहुत अच्छे से ताली बजा सकते हैं कि एक बीमा की पॉलिसी देकर के ही आप अपने प्रेम का बहुत अच्छा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी को कैफे रेस्टोरेंट में घुमा दिया, शाम को खाना खिला दिया, एक कोल्ड कॉफी पिला दी, एक डीटीएस मॉल पे ले जा करके वो एक मूवी होती है 3D वाली, वो दिखा दी। ये कोई प्रेम करने का तरीका नहीं है, छिछोरापंती कहलाती है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के, जिनको आता जाता कुछ नहीं है लेकिन दिमाग में भावनाएं भड़कती रहती हैं, वो लोग इस तरीके का प्रेम का दिवस मना सकते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रेम मनाने के लिए एक दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन शासन तो शुरुआत करता है सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम।
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हम जिसके प्रेम में पड़े हैं वो सबसे पहले कहता है सत्वेषु मैत्री। जानते हो जिसको, उसको प्रेम करना सरल बात है। जिसको हम नहीं पहचानते उसके लिए भी प्रेम में जीना और मरना कैसा गजब का प्रेम होगा। जो जीव आंख से दिखाई नहीं देता उस जीव की रक्षा के लिए किसी साधु ने हाथ में पिच्छी उठा करके चल रहा है। प्रेम उसका देखो कि पिच्छी से उसको भी बचाने की कवायद है जिसको हमने कभी जीवन में देखा नहीं। लेकिन सजगता इतनी गजब की है कि अगर ये पिच्छी का प्रयोग नहीं किया तो मेरा प्रेम धूमिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रेम अहिंसा और दया को लेकर के। ये प्रेम की परिभाषाएं होती हैं। आचार्य श्री जी ने कितने शार्प शब्दों में ग्रंथों में लिखा है, विहाय धर्मम समशील लांछितम। इस प्रेम दिवस पर आप देखिए कि क्या था। विहाय धर्मम, विहाय अर्थ जातो जो शब्द है वो छोड़ने के अर्थ पे है। विहाय धर्मम समशील लांछितम, क्षमता वाला धर्म था, ब्रह्मचर्य और शील वाला धर्म था, ये दो तो छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया करम भूत हितं करम, दया वाला धर्म था और प्राणियों का हित करने वाला धर्म था। इन चार चीजों से तो धर्म से हमारी जिंदगी निकल गई। आज हमारी जिंदगी में शील नाम की कोई चीज हो, अगर मैं किसी से कहूं, जितने लोग सीताराम 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 पूरी दुनिया में जपते रहते हैं ना, सीताराम 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 सीताराम, कब से चल रहे पंडित जी? 12 साल हो गए। उनसे बोले कि सिर्फ सीता और राम के जैसी भक्ति है कि नहीं? हाँ बराबर है, चल रही है, भक्ति चल रही है। उसी माला फेरने वाले से कह ले कि राम ने तो संकल्प कर लिया था कि सीता के अलावा दुनिया में कोई मेरा नहीं है। सीता का भी संकल्प था। सीता ने कहा था अग्नि परीक्षा से पहले कि राम के अलावा सपने में भी किसी को चाहा हो तो ये अग्नि मुझे जला दे। एक बार तुम्हारी अग्नि परीक्षा करके देखें, बताओ वैलेंटाइन डे मनाने वालों, अग्नि परीक्षा करके देखें तो कितने लोग जिंदा बचेंगे? एक आध की कोई उम्मीद निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्यों? तुम खुद जानते हो हमारा ये बीपीएल बिना पेंदी के लोटे वाला जो मन है, कल मोना पे आसक्त था, परसों सोना पे था, फिर टोना पे था, फिर जादू पे है। तो ये सब चलता रहता है, ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं आपका मन। इस बदलते हुए ऑब्जेक्ट वाले मन में आपने अपना सील छोड़ दिया। विहाय धर्मम, कैसा था धर्म? समशील लांछितम, समता वाला धर्म था, इंद्रियों का शमन करने वाला धर्म था। और शील से मतलब ब्रह्मचर्य से सुंदरता उसकी अलग दमदमा रही थी। एक महिला जिसको इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, उसके चेहरे की चमक आप रोड में देखिए। किसी भी महिला को इस बात का एक कॉन्फिडेंस बस हो, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा दुनिया में किसी का नहीं है, उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की खुशी बड़ी गजब की रहती है। आज माँ बहनों में इस बात का भी बड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है कि पता नहीं कहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं। तो बार बार जब एंजाइटी इस तरीके की माँ बहनों के दिमाग में रहती है, तभी वो अपने पति का प्रॉपरली मोबाइल चेक करते रहते हैं। दिखाओ मोबाइल दिखाओ। घर के अंदर पति पत्नी के बीच में अगर आप लोगों ने लॉक लगा करके रखा है ना मोबाइल का, तो ध्यान रखना तुम लोग का वैलेंटाइन डे बर्बाद होने जा रहा है। क्यों? तुम मेरा मोबाइल नहीं देख सकते। मोबाइल में ऐसा क्या है कि जो हम नहीं देख सकते? मान लो तुम किसी प्रीति से बात करती हो, मालिनी से बात करती हो, सुनीता से बात करती हो, मीना से बात करती हो, मंजुला से बात करती हो, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें तो रवि चाहिए, कभी चाहिए, दूसरा कोई चाहिए। और पति ने पूछ लिया कि बताओ ये रवि कौन है, तो जवाब न दे पाएंगे। तो जितने भी लोग वैलेंटाइन डे मनाना जा रहे हैं, मनाएंगे, अगली बार के लिए भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि पति और पत्नी के बीच में मोबाइल के अगर लॉक खुले हो तो जिंदगी का यहाँ का भी लॉक खुला हुआ है। अगर दो में से एक का भी मोबाइल लॉक है
इसका मतलब है कि आपके प्रेम में किसी ने सेंधमारी कर दी है, और प्रेम में हुई सेंधमारी कभी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको लगता है हम जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, बचा सकते हैं, बचाएंगे जरूर। इस तरीके का 2 नंबर वाला वैलेंटाइन डे मत बनाइए। हम विदिशा में थे तो एक लड़का था, उसने अपना वैलेंटाइन डे सिर्फ कुत्तों के साथ मनाता है। क्यों? बोले कुछ नहीं, 4 कुत्ते पाल के रखे हैं, उन्हीं 4 कुत्तों के साथ वो लगातार जिंदगी जी रहा है। ना लाइफ में कोई इशू है, ना कोई महिला है, ना कोई परिवार है, ना कुछ है, बस कुत्तों के साथ जिंदगी है। ऐसा भी प्रेम नहीं है। बल्कि कुछ लोग हैं समलैंगिक संबंधों के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। इस तरीके की भी हमारे सभ्य समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भारत की सरकार ने समलैंगिक संबंधों को जो वैधानिक जामा पहनाया है, इसके बारे में अभी फिर कहूंगा एक बात बहुत विचारणीय है। समलैंगिक संबंधों से समाज का, संस्कृति का कोई विकास नहीं होता, लेकिन भारतीय संविधान ने पश्चिमी देशों की नकल करते हुए, पश्चिम देशों में समलैंगिक संबंध चूंकि जायज है, वहां पर लोग करते हैं क्योंकि वहां पर लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है, वहां बिना बच्चों की भूमिका वाला देश में ये चीजें चलती थी। वहां के संविधान ने हाँ किया। भारत के संविधान ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता क्यों दी है, इसके बारे में आरटीआई की जानकारी निकाल के दीजिए। जब कभी भी संसद में बहस होती है इन मामलों में, उन बहसों में उसका स्पष्टीकरण निकल के नहीं आता। संविधान बन जाते हैं, लीगल हो जाती है बातें, और हम जीते रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप विदेशों से हमारे बीच में आई, आज हम प्रेम दिवस मनाते हैं। 1 नंबर का घटिया प्रेम है, थोड़ा भी सेक्रीफाइस करने की ताकत नहीं है दोनों की, एक दूसरे के बीच के अंदर एक दूसरे को समझने की कोई स्थिति नहीं है। उसके बाद भी अगर आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं, सिर्फ देह को चाटने का नाम वैलेंटाइन डे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। प्रेम एक ऐसी ऊंची चीज होती है, प्रेम कहता है तुम दुनिया में कहीं भी रहो, हम तुम्हारी तरक्की के लिए भगवान से यहां पर बैठ करके भी प्रार्थना करेंगे। प्रेम कहता है इस बात को, तुम दुनिया में कहीं पर भी किसी के साथ रहो, मैं मंदिर जाऊंगा तो एक अर्घ तेरे नाम का भी चढ़ाऊंगा कि मैं जिसको प्रेम करता हूं भगवान, उसके शील की, उसके व्रत की, उसके संयम की, उसके शरीर की, उसकी मानसिकता की, उसके परिवार की आपकी सुरक्षा करिएगा। इस भाव के साथ अनर्घ मत प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जब आप ऐसा कहते हैं तब तो आपका वह प्रेम दिवस मनाना सार्थक हो जाता है। और वो भी एक दिन क्यों, प्रतिदिन। गुरुजी के बारे में मैं सोचता हूं, मेरे बारे में भी गुरुजी सोचते होंगे, वहां से वो भी सोचते होंगे कि लड़का है, इसको कुछ बोला नहीं था, इसके बाद भी ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो वहां से आशीर्वाद देते हैं। तब जाकर के ऐसी दादियों को, परिवार के लोगों में चेतना जागृत होती है, उठती हैं, खड़ी होती हैं। आप एक कल्पना करके देखिएगा, एक परिवार का सदस्य नगद राशि लेकर के यहाँ पर लेकर के आ गया, मंदिर बनाने के निर्माण को लेकर के। परिवार में क्या भूमिका बनी होगी? जब अनथव कर रहे होंगे घर के अंदर, तो चर्चा कर रहे होंगे, हमने एक बोली ली है, हाँ माँ आपने बोली ली है तो पैसे नगद दे दे, हाँ दे दो, पापा के पड़े हैं तो हम निकलवा दे, हाँ जो हम चेक में साइन कर देते हैं। चेक में साइन किया होगा, नहीं तो गड्डी गोदाम से, दुकान से लेकर के आए होंगे, तैयार किया होगा, पत्नी को बताया होगा, घर का माहौल बदला होगा, गाड़ी में बैठे होंगे, घर से शुभ भाव के साथ रखे हैं, पैसा लेकर के चले, महाराज वहां पर है, महाराज को सामने अपन समर्पित करके और सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सिर्फ दान मुंह से नहीं बोला जाता, जब हम दान बोलते हैं तो हमारे पूरे परिवार का वातावरण बदलता है। आप 100 रुपए के दान के लिए मैं आप सबसे कहता हूं, दुनिया भर के लोगों से, जब भी मैं दान की बात करता हूं तो आपका दान आपके परिवार के पाप की ताकत को खत्म करता है। आपको लगता है कि मैंने छोटी सी बात कही है, आप उसको भी पूरा नहीं करते हैं। जो लोग दान को पूरा नहीं करते हैं, साधु के मुख से कहा हुआ है, सामर्थ्य है, दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं, तो उस वक्त आपका घर का पैसा आपके घर के अंदर पाप वृद्धि में निमित्त पड़ रहा है। एक बार आपने दान दे दो, यहाँ पे
जिनबिंब में स्थापना की घोषणा करके घर जाओ, घर में जाकर के घर वाले से बोलो महाराज जी का उपदेश सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा, हमने एक जिनबिंब रखने का भाव बना दिया। पत्नी धीरे से बोलेगी हमसे पूछ तो लेते, अच्छो करो तुमने जीवन में कछु कभी कोई पाप पुण्य नहीं करे थे, कम से कम एक मूर्ति तो रखी। पत्नी को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, दो जवान बच्चे होंगे घर के अंदर, उनको पता चलेगा कि हमारे पिताजी ने जिनबिंब रखा है, वो सोचेंगे मंदिर में मूर्ति रखी पापा ने, गजब, हाँ हो जाएगा पापा, हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। पिता खुद सामर्थ्यवान था, लेकिन एक दान की घोषणा करने पर पूरे घर का माहौल बदलता है, घर के अंदर चर्चा चलती है। फिर आप दूसरे घर में जाकर के बताते हैं पापा जी ने एक प्रतिमा ले ली, आप भी ले लो। हाँ बेटा तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा है, वे तो कुछ भी कर सकते है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन जब इसका कार्यक्रम फंक्शन हो रहा होगा, उस वक्त पड़ोसी सोचेगा आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले इस व्यक्ति ने एक छोटा सा निर्णय लिया था, आज कितना फलीभूत हो रहा है। उस प्रेम का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। आप मनी मिस्टेक पे हैं, सोचते हैं कि पैसा बचा के रखेंगे तो काम आएगा। मैं हमेशा लोगों से ये बात कहता हूं कि भैया मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओगे तो हॉस्पिटल नहीं बनानी पड़ेगी, और मंदिर नहीं बनाओगे तो पैसा तो हॉस्पिटल निर्माण में जा ही रहा है। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हॉस्पिटल निर्माण की बात नहीं करते। मैंने कहा हॉस्पिटल निर्माण में तो 800 करोड़ लोग लगे हुए हैं, सुबह शाम में कोई ना कोई एक गोली तो खाते ही होंगे, हफ्ते में 1 आध दिन डॉक्टर को दिखाने जाते ही होंगे, कभी न कभी हॉस्पिटल में जाकर चीरा फाड़ी कराते ही होंगे, है ना। तो हॉस्पिटल निर्माण में तो तुम लोग पूरी दुनिया लगी है, लेकिन मंदिर निर्माण में लगे हुए लोग जब रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, संयम का जीवन जीने लगते हैं, तो फिर हॉस्पिटल का निर्माण रुक जाता है। हॉस्पिटल निर्माण की कोई जरूरत नहीं है। 800 करोड़ लोग घर से पैसा प्रतिदिन निकाल करके हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं। खरबों रुपए भरे पड़े हैं हॉस्पिटलों में, किसी काम के नहीं है। डीनों के पास 100-100 किलो सोना निकलता है, आरबीआई जब्त करती है, न तुम्हारे काम का न हमारे काम का। मंदिर में 100 रुपए लगाइए, प्रतिदिन का नियम लीजिए पूरी दुनिया के लोग इस वैलेंटाइन डे के अवसर पर कि प्रतिदिन मंदिर के लिए 100 रुपए निकालेंगे। और ऐसा नहीं कि किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, पैसा सेंट्रलाइज करिए, एक केंद्र पर एक साथ मिलकर के पैसा गिराइए, फिर उस केंद्र को विकसित होने दीजिए सिर्फ 10 साल तक। 10 साल तक जब वो केंद्र विकसित होगा, वो विश्व के इतिहास पे मानस पटल पर अगले 3000 साल तक छाप छोड़ने के लिए सक्षम खड़ा मिलेगा। आपके यहाँ का मंदिर अगले 30 साल बाद रिकंस्ट्रक्शन मांग करके गिरा दिया जाएगा। लेकिन संतोबद्ध जिनालय जिसकी मैं भूमिका तय करी है गुरुवर ने, मैं तो एक गिलहरी जैसा कार्य करता हूँ, छोटा सा। मैंने कमेटी से भी यही बात कही थी, हमेशा आज भी कहता हूँ कि मैं कोई साधु मत समझना मुझे तो अपने गुरु जी का एक अच्छा कार्यकर्ता समझना। जैसे आपकी पूरी टीम कार्यकर्ता में शामिल है, मैं भी आचार्य भगवंत का एक कार्य करता हूं। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करिए। साधना मेरे जीवन का श्रृंगार है, वो मेरे गुरु का दिया हुआ है, वो मेरे निजी जीवन का विषय है, वो आपका नहीं है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता बन के काम करता हूं, ये सोच करके कि आज हम सब इकट्ठे हो गए, आज हम सब छोटी छोटी दुकानों में मकानों में रह करके जो काम करते हैं, घर से 100 रुपए भी प्रतिदिन निकला 10 साल तक, प्रति साल का 51,000, 10 साल में सिर्फ 5 लाख भी निकालेंगे ना, तो जैन शासन अगले 3000 साल तक तुम्हारे 5 लाख की बदौलत खड़ा हो जाएगा। आप जब 100 रुपए का दान देते हैं, किसी दुकान में 100 रुपए लगाएंगे, कुछ खरीदेंगे बच्चों के लिए, 6 घंटा चलेगा। लेकिन आपका दिया गया 100 रुपए मंदिर में जाने के बाद 3000 साल तक चलेगा। और 100 रुपए को खर्च करने में 10 साल का हमें तो पहले समय लगेगा। तुम्हारा 100 रुपए 6 घंटा नहीं चल रहा, और 100 रुपए अगले 10 साल तक तो उसको खर्चा करने में समय लगेगा। फिर उसकी स्थिति बनेगी अगले 3000 साल तक की। शासन तो बहुत ऊंचा चलेगा, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। इस तरीके का कोई देवशास्त्र गुरु के प्रेम में पढ़ करके अपने धर्म के विकास पे लगे तो ये प्रेम दिवस मनाना सार्थक है।
इन फुहरता वाले प्रेम से दुनिया को बचना चाहिए, क्योंकि हवस और हिंसा का प्रेम प्रेम नहीं। आचार्य सिंह जी कहते हैं, विहाय धर्मम समशीर लांछितम दया करम भूत हितम करम। प्राणियों के हित वाला प्रेम चाहिए ना, किसी को बचा पाते। गुरुवर का जीवन देखिएगा, कभी गुरुवर ने अपने मुख से नहीं कहा। राजस्थान में ऊंट फेस्टिवल होता था, राजस्थान में ऊंट रहते हैं ना, तो ऊंट को पेट फाड़ देते थे, अंदर काजू पिस्ता बादाम मेवा खारक छुआरा सब भर करके, और जिंदा ऊंट को आग में घुमा करके तपाते थे। वो घूमते घूमते रोस्टेड होते 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 अंदर का पूरा आंतों के साथ वो पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड हो जाते थे, जानवर मर जाता था। एक साथ मिलकर के लोग उस ऊंट को खाते थे, पीते थे, सेलिब्रेट करते थे। आचार्य भगवंत को जब पता चला तो आचार्य भगवंत ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करवाया, पिटीशन दायर करवाई, केस लड़ा। केस लड़ करके राजस्थान सरकार और पूरे भारत से इस तरीके के ऊंट फेस्टिवल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसको कहते हैं प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। गौशाला निर्माण को लेकर के, गाय गौवंश को बचाने के लेकर के लगातार जो गुरुवर ने एक मुहिम उठाई, मांस निर्यात का विरोध करने के लिए जो आचार्य भगवंत ने एक मुहिम उठाई, उस प्रेम का प्रतिफल निकला। आज 7.5 लाख से ज्यादा गौवंश जैन समाज के द्वारा संचालित गौशालाओं पर सुरक्षित खड़ा हुआ है। ये प्रेम है, प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, ये प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। वो मेहनत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है कुंडलपुर के बड़े बाबा जी से, कि भगवान के प्रति, देवशास गुरु के प्रति इतना गजब का प्रेम था। उनको दिखता था इस बात को। छोटे छोटे मंदिरों से बड़ी बड़ी संस्कृतियां टिकाई नहीं जा सकती, बड़े बड़े मंदिरों से बड़ी बड़ी संस्कृति के होने के प्रमाण, इतिहास, ऐतिहासिक दस्तावेज बनाए जाते हैं। बनाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी आचार्य भगवंत ने। कितनी बार ठंडी गर्मी बरसात में कुंडलपुर गए, रामटेक गए, अमरकंटक गए, नेमावर गए, कितनी बार गुरुवर देवोदय गौशाला जबलपुर गए, कितनी बार गुरुवर ने ऐसे स्थानों पर चातुर्मास किया, बीना बारा जैसी बिल्कुल छोटे से गांव में भी। एक भाव था कि पर्याय तो आज है, कल नहीं रहेगी। ये बात तो गुरुजी स्पष्ट शब्दों में हमेशा कहते थे, हम लोगों को भी सिखाते थे। हम लोग जानते हैं इस बात को कि पर्याय है, आज नहीं रहेगी। ये बात बस आप भी समझ लो कि आपकी भी पर्याय आज है, कल नहीं रहेगी। मरने से पहले शक्ति का उपयोग कौन से स्थान पर करके जाना है। आचार्य भगवंत ने 57 साल तक लगातार देव शास्त्र, गुरु, दया, प्राणियों की रक्षा, इसके लिए जो मेहनत करी, विश्व के मानस पटल पर पिछले 500 सालों में ऐसे साधु हुए नहीं, अगले 500 सालों तक इस तरीके के कोई साधु होंगे नहीं। महाराज जी क्यों नहीं होंगे? इतना सातिशय पुण्य हर एक संत का नहीं होता। आज उनकी झंकार, चूंकि हमने उनको देखा है अपनी आंखों से, उनके जाने के बाद भी उनके दृश्य, उनकी शक्तियां, उनका चेहरा हमारी आंखों में झूमता है। हम तो कर पा रहे हैं, हमारी अगली आने वाली जनरेशन कर पाएगी नहीं कर पाएगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन आचार्य जी ने अपने जीवन काल में जो कमाल कर दिया कुंडलपुर के बड़े बाबा का, अमरकंटक के आदिनाथ जी भगवान जी का, नेमावर जी का, ये विश्व के इतिहास पटल पर अगले 5000 साल तक इन मंदिरों को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सीमेंट के बने नहीं है, पाषाण के बने हैं, तो इसको तोड़ने की, टूटने की, घूमने की कोई भी उम्मीद ही नहीं है। इसके लिए एक और जो भूमिका है शर्तोबद्ध जिनालय इंदौर शहर की, उस पर भी आप अपनी एक भूमिका तय करें। वैलेंटाइन डे मनाएं, लेकिन प्रेम को पहले केंद्रित करें। प्रेम भटका हुआ प्रेम किसी काम का नहीं है। आज इससे था, कल इससे है, परसों इससे है। प्रेम में स्थिरता चाहिए, प्रेम की स्थिरता हो। पत्नी से कहो, कन्फेस करो पत्नी के सामने जाकर के, वैलेंटाइन डे है, पत्नी से बोलो तुम्हारे अलावा मेरा मन 50 जगह भटका है, इस भटकते हुए मन को तुम विश्राम दो। मैं कसम खाता हूं इस वैलेंटाइन डे पर कि सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी से भी इस तरीके के मानसिक और वैचारिक संबंध नहीं रखूंगा। अपनी ईमानदारी का प्रस्तुतिकरण करने पर तो
ये प्रेम दिवस मनाना सार्थक है। लेकिन सिर्फ फूल दे करके या फिर शाम को किसी को घुमाने ले गए, कुछ खिला दिया, 2000 रुपए खर्चा कर दिए, ऐसे कई वैलेंटाइन डे आएंगे और चले जाएंगे। बच्चों का खेल बड़े खेले तो बच्चों की बड़ों की कीमत खत्म हो जाती है। बड़ों को तो नहीं खेलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझाने के लिए चीज हो, पॉलिसी दो। अपनी वाइफ से बोलो, अभी तुम 32-33 साल की हो, मैं तुम्हारा बीमा करा देता हूं। सबसे पहले बीमा का प्रीमियम भर करके सामने वाले को पॉलिसी दोगे, बोले क्या है ये, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है, क्या है, तुमको कुछ नहीं होगा और मुझको कुछ हो गया उसके बाद भी तुमको कुछ नहीं होगा। मैंने अपने नाम की पॉलिसी करा करके उसका नॉमिनी तुमको बना दिया है। कल को मैं मर भी गया तो 1 करोड़ रुपए तुमको मेरे जाने के बाद मिलेंगे। उसके बाद का जीवन तुम मेरी यादों के साथ भी बहुत अच्छे से घूम सकती हो, जी सकती हो। इस तरीके के वैलेंटाइन डे की सार्थकता सिद्ध होती है। ये फालतू का वैलेंटाइन डे, आपके बच्चे भी तैयार होंगे अभी शाम को, बच्चा भी, बेटियां भी होती है बंदो, ध्यान रखना। एक बार किसी बड़े गुरु ने हमसे कहा था, 14-15 साल की बच्ची होती है, जब तक निष्पाप होती है तब तक उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा चेहरा कैसा दिखता है। जैसे ही माथे पर वासना आकार लेती है, वो आईने पे समय देती है, पार्लर में समय देती है, तो माता पिता को समझना चाहिए कि कल तक बच्ची की आईने में समय देने का कोई समय ही नहीं था, कुछ भी पहनती थी चली जाती थी। आज जब बेटियां बार बार इस बात को गौर करती हैं कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे नया ड्रेसिंग सेंस चाहिए, इन सब मामलों में बचने की बात, छुपने की बात और हंसने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि घटना आपके घर के अंदर घट रही है। 14 साल की बच्ची है, वो आईने में अपना टाइम बढ़ा रही है, वो पार्लर में अपना टाइम बढ़ा रही है और माता पिता उसको बच्चा समझ रहे हैं। शाम को आप उसको छोड़ दोगे, वो कोचिंग के बहाने जाएगी। कोशिश करिएगा, बोलिएगा बच्चे से, आज शाम की कोचिंग मत चलो, आज अपन सब साथ में घूमने चलते हैं। एक बार बच्चों को साथ में घुमा के लेके जाएंगे, ऐसी आकुलता होगी बच्चों को कि कहाँ मम्मी पापा के साथ वैलेंटाइन डे के दिन फंस गए। क्योंकि बच्चे कभी 12 बजे घर से बाहर निकले, 2 बजे निकले, 3 बजे निकले, 6 बजे निकले, रात को 9 बजे निकले, बेटा निकला या बेटी निकली, आखिर है तो वो आपका बच्चा। उसको कंट्रोल करना आपकी जवाबदारी है। अगर ये समय तक लोगों तक पहुंच जाए तो शाम होने से पहले इस पे भी सुधार करिएगा। आप सब तक भी जा रहा है, दुनिया भी इस बात को बहुत गौर से सुन रही है। मैं दुनिया में सुनने वाले लोगों से भी इस बात को कहूंगा कि अपने बच्चे को प्रेम की परिभाषा समझाइए, समर्पण की वो पराकाष्ठा लिखिए कि अंत समय पे लगे कि इनका प्रेम वास्तव में प्रसिद्ध हो गया। आज तक दुनिया में जितने भी प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम की बात हुई है वो मात्र इंद्रिय के विषय को लेकर के हुई है, संस्कृति के विषय को लेकर के किसी ने प्रेम का अपना प्रस्तुतिकरण नहीं किया। जिन्होंने प्रस्तुतिकरण किया फिर वो सुवर भी क्यों न रहा हो, लेकिन वो इतिहास पे अमर हो गया। मेढक का प्रेम अमर हो गया। एक पंखुड़ी गुलाब की मुंह में दबा करके चला था वो उन्मत्त होकर के, मैं भगवान की पूजा करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मर गया कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम प्रसिद्ध हो गया। सुवर का प्रेम प्रसिद्ध हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे मुनिराज है, मैं इनकी रक्षा करूंगा। आवास दान में सुवर प्रसिद्ध हो गया, पूजा करने में मेढक प्रसिद्ध हो गया, रात्रि भोजन के त्याग में वो सियार प्रसिद्ध हो गया, किसी और को बचाने में वो जटायु प्रसिद्ध हो गया। लेकिन हमारी और आपकी किसी बात की प्रसिद्धि नहीं है। प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मीरा प्रसिद्ध हो गई, मीरा ने प्रेम का प्याला पिया, जहर पी लिया। जब भी अनुज जलोटा जी के भजन सुनता था, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता बहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। क्या गजब के भजन बनते थे। कब से पुराना कोई भजन सुना है बताओ? पिछले 5 साल के इतिहासों में जितने भी मल्टी स्टारर लोग हैं, जो भी अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, इन्होंने तू तक तूतिया तो बनाया, लेकिन कोई भी प्रभु का नया भजन नहीं बनाया और इसी से पैसा कमाते रहे। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इस पे पैसा बर्बाद करते रहे। पहले जमाने में जब प्रदीप का भजन बनता था, अनूप जलोटा साहब भजन गाते थे, लोग बोलते थे कोई भजन संध्या हुई है। आज भजन संध्या के नाम पर शांत माहौल पड़ा हुआ है।
एक बार पुनः अपने भगवान का प्रेम लोगों पे जागृत करें, प्रेम दिवस ढंग से मनाए, ऐसी भावना रखता हूँ। साधुवाद देता हूँ उन आत्माओं को जिन आत्माओं ने गुरुवर की वेदना सुनी, देखी और समझी। साधुवाद देता हूँ उन लोगों को जिनको चिंता है इस बात की कि हमारे जाने के बाद संस्कृति का क्या होगा, और लगातार वो लोग लगे हुए हैं संस्कृति के बचाव में, और छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी राशियां दान देते हैं, करोड़ों से शुरुआत करते हैं। मैंने तो आपके बीच में सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत करी है। आज भी दुनिया भर के लोग जब ये मेरा उद्बोधन सुन रहे हो, आपको भी लग रहा हो कि आप भी 100 रुपए की भागीदारी प्रतिदिन की तय कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर होगा, उस नंबर पर आप अपना एक फोन करिएगा, उनसे कहिएगा मैं 100 रुपए प्रतिदिन देने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने से आप इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन आप एक एक जिनालय बनाने का संकल्प करिए। 100 रुपए 10 साल का संकल्प के साथ से 5 लाख रुपए की राशि भी देंगे तो हमको वैश्विक इतिहास पर अहिंसा की एक नई जबरदस्त परिभाषा लिखने के लिए सहयोग मिलेगा। सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।